न्यूज़ 18 इंडिया। रावण के जिस किरदार की आप बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अगर राम को आपको सही तरीके से जानना है तो आपको रावण के मार्ग से आप निश्चित रूप से जान सकते हैं, क्योंकि जो पुण्यात्मा होते हैं वो परमात्मा का स्मरण तो कर सकते हैं, लेकिन जो पापात्मा होता है वो परमात्मा का स्फुरण करता है। पुण्यात्मा भले ही परमात्मा को पहचानने में कहीं चूक कर दे, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि पापात्मा जो है वो परमात्मा को बिल्कुल अंधेरे में भी पहचान लेता है कि ये परमात्मा है, क्योंकि उसका पूरा चित्त, चरित्र और चिंतन जो होता है वो परमात्मा के प्रति उनकी जागरूकता के भाव से भरा हुआ होता है। तो मेरा ये मानना है कि रावण के रास्ते पे चल के आप राम तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोग, क्या होता है पंकज, कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं और कुछ लोग लड़कर जुड़ जाते हैं। तो रावण जो है वो लड़कर जुड़ने वाला व्यक्ति है, और परमात्मा का सानिध्य ये है, मेरा अपना ये मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सानिध्य जो होता है, आप किसी भी तरीके से उनसे मिलें वो आपको निशंक ही करते हैं। इसलिए लिखा गया है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीधो बीज। तो ये वाली जो बात है, तो मेरा अपना यही मानना है कि उनका जो सानिध्य होता है वो आपको निशंक करता है, चाहे आप किसी भी भाव, भाषा या व्यवहार के माध्यम से उनके संपर्क में आते हैं। और जब रावण का जिक्र होता है तो रावण ने सीता जी को कभी छुआ तक नहीं। रावण शिव भक्त थे, उन्होंने शिव की तपस्या की, 10 शीश का उनको वरदान भी मिला, और शायद राम के हाथों मरकर वो मोक्ष पाना चाहते थे। तो रावण को अगर उस तरीके से देखे तो प्रकांड पंडित थे रावण। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब देखिए आप कितना विलक्षण किरदार है। और अगर परमात्मा श्री राम और त्रिलोक विजेता रावण के व्यक्तित्व के ऊपर अगर हम दृष्टि डालें तो हम ये पाएंगे कि एक की उपासना, रावण की उपासना, दोनों ही शिव उपासक थे, परमात्मा श्री राम भी और रावण भी। रावण की उपासना में कामना थी और राम की उपासना में भावना थी। तो जब आप कामना से प्रेरित होकर किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराधक चाहता है, लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर आप किसी की उपासना करते हैं तो आपका आराधक, आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराध्य चाहता है। तो ये एक जो बेसिक अंतर, रावण को शिव से चाहिए था लेकिन राम को शिव चाहिए थे। तो शिव से चाहिए वाली स्थिति में आवश्यक नहीं है कि जो आपको शिव से मिले उसमें शिव भी मौजूद हो, लेकिन अगर आपको शिव चाहिए हैं तो जहां पर शिव हैं तो जो कुछ भी शिव के पास है वो आपके पास स्वस्फूर्त तरीके से उपलब्ध हो जाता है। तो अगर उनको देखें, दोनों कमाल के लीडर थे, दोनों की फैन फॉलोइंग थी। अगर उसको आज के तरीके से हम अगर चरितार्थ करने की बात करते हैं कि दोनों के बहुत बड़े प्रबल पक्षधर थे, लेकिन रावण यदि उन्हीं गुणों के साथ हाँ कहना सीख लेता तो वो तिरस्कार का नहीं सत्कार का विषय हो जाते, और राम यदि उन्हीं गुणों के साथ ना कहना सीख लेते कि ना, भाई को राज्य दे दो, नहीं देता, एक पत्नी व्रत करो, नहीं करता। रावण से अगर आप ये कह देते कि रावण ऋषियों को मत सताओ, हाँ नहीं सताता, किसी पर स्त्री के ऊपर दृष्टि मत डालो, हाँ नहीं करता। तो जो उनके अंदर अगर हम देखें तो हाँ और ना का एक व्यक्ति जो था, जो इंकार के भाव से भरा हुआ था, जिसे आप रावण का चरित्र कहते हैं, और एक व्यक्ति जो थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो स्वीकार के भाव से भरे हुए थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया उन्होंने तत्काल उसको स्वीकार करते हुए चले गए। वो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने में सिद्ध थे, प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम श्री राम ने किया, और रावण के जीवन में कहीं ना कहीं प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल में परिवर्तित करने का काम उन्होंने किया। लेकिन यदि देखें कि अगर परम ब्रह्म परमात्मा देवादिदेव महादेव का सानिध्य आपके जीवन में आता है तो सानिध्य के लिए रावण ने अगर तपस्या की और उसने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए, मुझे अमर होना है, लेकिन सृष्टि का विधान है कि जिसने भी इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जन्म लिया है उसे जाना पड़ेगा। आपको आने और जाने के बीच में रहने की व्यवस्था उन्होंने की है परमात्मा ने। तो अब विधान को तो तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन अपना सबसे बड़ा भक्त रावण अगर है तो अब उसको अमृत कैसे प्राप्त करवाया जाए। तो देवादिदेव महादेव ने अपने आराध्य राम के साथ उनको शत्रु के भाव से जोड़ के, तो अब जब तक राम है तब तक राम की रावण की चर्चा आप करते रहेंगे। आपसे बातचीत में हमेशा ये जिक्र होता है आशु भाई की
आप त्रेता युग का जिक्र करते हैं, आप द्वापर युग का जिक्र करते हैं और फिर सत्युग और कलयुग का जिक्र करते हैं, यानी राम रावण तब से साथ साथ हैं जी, हमेशा जिक्र करते हैं आप। जी बिल्कुल, मेरा अपना ये मानना है कि दशरथ के पुत्र है। अगर इसको हम उपमा उपमेय अलंकार में लें तो दशरथ क्या, हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जननेंद्रियां, ये जो हमारा शरीर है ये 10 इंद्रियों से भरा हुआ है। तो ये दशरथ है, ये रथ है जो 10 चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है।